1988 में इंडिया की एक जर्नलिस्ट शीला भट्ट ने दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू लिया और उसका कहना था कि दाऊद इब्राहिम एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था। एक तो खुद बहुत अच्छा ट्रेडर है, क्योंकि उसने जिंदगी में हमेशा ट्रेडिंग किया है, पैसे कमाए। वो 800,000 करोड़ उस टाइम भी था उसके पास, जब मैं उसको मिलने गई थी, हजारों करोड़ थे। और उसका कहना था कि दाऊद इब्राहिम को सिर्फ एक ही डर था कि कोई उसे अपनी ही गैंग में उसका मर्डर कर देगा। 1990 तक दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक गैंगस्टर था, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम पर मुसलमानों का बड़ा दबाव था कि हमारी मस्जिद को शहीद किया गया है, कोई एक्शन लिया जाए। फिर मार्च 1993 में बम्बे में धमाके शुरू हो जाते हैं, जिसमें बहुत से लोगों की जान जाती है। तो इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से कहा जाता है कि यह बम्बिंग दाऊद इब्राहिम ने करवाई है। तो इंडियन और यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाता है कि दाऊद इब्राहिम एक टेररिस्ट है, जिसकी वजह से दाऊद इब्राहिम इंडिया छोड़ के दुबई शिफ्ट हो जाता है। लेकिन दुबई शिफ्ट होने की वजह से दाऊद इब्राहिम के कारोबार में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठ के एक कॉल से अपना काम कर रहा था। और ये भी कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम की एक सिस्टर हसीना पारकर इंडिया में रहकर दाऊद इब्राहिम का बिजनेस हैंडल कर रही थी। और बॉलीवुड ने इब्राहिम की सिस्टर पर एक मूवी भी बनाई हुई है जिसका नाम है हसीना पारकर। और छोटा राजन, जिसे दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड भी कहा जाता है, वो इंडिया में रहकर दाऊद इब्राहिम का बिजनेस हैंडल कर रहा था। लेकिन जब छोटे राजन को यह मालूम होता है कि बम्बे में जो बम्बिंग करवाई है वो दाऊद इब्राहिम ने करवाई है, तो वो उससे अलहदा हो जाता है, गैंग को छोड़ देता है और दाऊद इब्राहिम से इसका बदला लेने का सोचता है। इस वजह से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और पुलिस छोटे राजन का साथ देती है ताकि वो दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर सकें और उसे मार सकें। लेकिन दाऊद इब्राहिम उन्हें कभी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इंडियन इंटेलिजेंस का कहना है कि दाऊद इब्राहिम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन दाऊद इब्राहिम ने जब इंडिया के एक जर्नलिस्ट शीला भट्ट को इंटरव्यू दिया था तो उसमें इब्राहिम का कहना था कि ये बम्बिंग मैंने नहीं करवाई। और वो कोशिश कर रहा था कि कन्विंस हो जाए मेरे जैसे जर्नलिस्ट कि उसका इन्वॉल्वमेंट बॉम्बे बम ब्लास्ट में नहीं है। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस का कहना है कि यह बम्बिंग दाऊद इब्राहिम ने करवाई है, जिसकी वजह से वो एक टेररिस्ट है। इसी वजह से इंडियन इंटेलिजेंस आज तक दाऊद इब्राहिम को ढूंढ रही है और उसे गिरफ्तार करना चाहती है। तो ये थी दाऊद इब्राहिम की एक स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता रहूँगा।